हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी A to Z वन वर्ड सीरीज की क्लास नंबर 17 और आज की क्लास में हम VWXY और Z से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड वी। सबसे पहला वर्ड है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है अनेक गुणों वाला, यानी कि वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स इज कॉल्ड वर्सेटाइल। उसके बाद वोल्पाइन। वोल्पाइन का मतलब होता है लोमड़ी जैसा, यानी कि दैट विच इज लाइक ए फॉक्स, यानी दैट विच लुक्स लाइक ए फॉक्स इज कॉल्ड वोल्पाइन। अगला वर्ड है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, यानी कि ए पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी इज कॉल्ड वेटरन। अगला वर्ड है वीनियल। वीनियल का मतलब होता है मामूली गलती, यानी कि नॉट वेरी सीरियस एंड देयर फॉर एबल टू बी फॉरगिवन, यानी कि कोई छोटी मोटी गलती। अब उसके बाद है वैलिट्यूडिनेरियन। वैलिट्यूडिनेरियन का मतलब होता है ए पर्सन हु इज़ अनड्यूली अनएक्सियस अबाउट हिज और हेल्थ, यानी कि जो अपनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो, अनएक्सियस रहता हो। अब उसके बाद है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, यानी कि डिसीजन दैट इज मेड बाय ए जूरी इन कोर्ट इज कॉल्ड वर्डिक्ट। अगला वर्ड है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का मतलब होता है साइकिल चलाने का रास्ता। ए ट्रैक डिजाइंड फॉर साइकिलिंग इज कॉल्ड वेलोड्रोम। अगला वर्ड है विर्चुसो। विर्चुसो का मतलब होता है कला में निपुण, यानी कि पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्किलफुल एट डूइंग समथिंग स्पेशली प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड विर्चुसो। अगला वर्ड है वुलनरेबल। वुलनरेबल का मतलब होता है आघात योग्य, यानी कि वीक एंड इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, यानी कि जिसे आसानी से क्षति पहुंचाई जा सके। अब उसके बाद है वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है शब्द बोल, यानी कि यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड इज कॉल्ड वर्बोज। नेक्स्ट वर्ड है वैक्वस। वैक्वस का मतलब होता है बुद्धिहीन, विचारहीन, यानी कि नॉट एक्सप्रेसिंग और शोइंग इंटेलिजेंट थॉट और पर्पज इज कॉल्ड वैक्वस। नेक्स्ट है वीनल। वीनल का मतलब होता है घूसखोर, यानी कि शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू ब्राइबरी। अगला वर्ड है वर्सो। वर्सो का मतलब होता है एनी लेफ्ट एंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। किसी भी खुली किताब का जो बायां पेज होता है उसे वर्सो कहते हैं। अगला वर्ड है वस्पर्स। वस्पर्स का मतलब होता है इवनिंग प्रेयर इन द चर्च इज कॉल्ड वस्पर्स, यानी कि चर्च में शाम के समय होने वाली प्रार्थनाओं को वस्पर्स कहा जाता है। अगला वर्ड है वीवी पेरिस। वीवी पेरिस का मतलब होता है बच्चा पैदा करने वाले जीव, यानी कि बियरिंग यंग वंस एंड नॉट एग्स, यानी कि जो अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं उन्हें वीवी पेरिस कहा जाता है। अब उसके बाद वोल्ट फेस। वोल्ट फेस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और प्लान, यानी कि पूर्णतः चेंज हो जाना वोल्ट फेस कहलाता है, आकस्मिक परिवर्तन। अब उसके बाद है वोएज। वोएज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, यानी कि लॉन्ग जर्नी बाय वाटर और सी इज कॉल्ड वोएज। नेक्स्ट है वाइन यार्ड। वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूर का बाग, यानी कि पीस ऑफ लैंड वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन इज कॉल्ड वाइन यार्ड। अगला वर्ड है वोलुपिटेरी। वोलुपिटेरी का मतलब होता है विलासिया भोगी, यानी कि पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेजर्स इज कॉल्ड वोलुपेटुएरी। अब उसके बाद है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है पुश्तैनी झगड़ा या रंजिश, यानी कि सीरियस आर्गुमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत लंबे समय तक जो झगड़ा चलता है उसे पुश्तैनी झगड़ा या रंजिश कहते हैं, वेंडेटा। अब उसके बाद है वेनिसन। वेनिसन का मतलब होता है हिरण का मांस, यानी कि द मीट ऑफ डियर इज कॉल्ड वेनिसन। अगला वर्ड है वैक्सीलेशन। वैक्सीलेशन का मतलब अस्थिरता, चंचलता, यानी कि चेंजिंग वंस माइंड टू क्विकली, यानी कि जो एक बात पर न रहे, बार बार में अपने विचार या बदलता रहे। अब उसके बाद विंसिबल, यानी कि जिसे हराया जा सके, पॉसिबल टू डिफीट इज कॉल्ड विंसिबल। अगला वर्ड है विंडिकेटिव। विंडिकेटिव का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी कि हैविंग और शोइंग ए डिजायर फॉर रिवेंज, यानी कि किसी से बदला लेना। अगला वर्ड है वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, यानी कि द पावर टू चूज समथिंग फ्रीली और टू मेक योर ओन डिसीजन इज कॉल्ड वोल्यूशन। नेक्स्ट है वोली। वोली का मतलब होता है पत्थरों, गोलियों आदि से बौछार करना, यानी कि नंबर ऑफ स्टोन्स, बुलेट्स एक्सेट्रा दैट आर थ्रोन और शॉट एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है लालची, यानी कि वन हु इज ग्रेडी इज कॉल्ड वोरेशियस। अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना, यानी कि टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड विंडिकेट। नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी।
विसिनिटी का मतलब होता है आसपास, यानी कि द एरिया नियर ए पर्टिकुलर प्लेस और सराउंडिंग इज कॉल्ड विसिनिटी। अगला वर्ड है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, यानी कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि जो ओरिजिनल कोई कंटेक्स्ट है उसका सेम वैसे जो के तो सेम वर्ड कहना वर्बेटिम कहलाता है। अगला वर्ड है वेनेरेट। वेनेरेट का मतलब होता है सम्मानित करना, यानी कि रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट इज कॉल्ड वेनेरेट। अगला वर्ड है वेंचर। वेंचर का मतलब होता है नई और जोखिम भरी परियोजना, यानी कि प्रोजेक्ट विच इज न्यू एंड पॉसिबली डेंजरस बिकॉज यू कैन नॉट बी श्योर दैट इट विल सक्सीड। अगला वर्ड है वेटीसाइड। वेटीसाइड का मतलब होता है किलर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पैगंबर का हत्यारा इज कॉल्ड वेटीसाइड। अगला वर्ड है वर्मीसाइड। वर्मीसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, यानी कि सब्सटेंस और एजेंट यूज्ड टू किल वर्म्स इज कॉल्ड वर्मीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है वैम्पायर। वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच, यानी कि डेड पर्सन हु कम्स आउट एट नाइट एंड ड्रिंक्स द ब्लड ऑफ लिविंग पीपल इज कॉल्ड वैम्पायर। नेक्स्ट वर्ड है विरागो। विरागो का मतलब होता है बुरा व्यवहार करने वाली महिला, यानी कि बैड टेम्पर्ड वोमेन इज कॉल्ड विरागो। अब उसके बाद है वैंडल। वैंडल का मतलब होता है पर्सन हु डैमेजेज समबडीज एल्स प्रॉपर्टी डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर किसी दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को वैंडल कहा जाता है। उसके बाद है वेगाबोंड। वेगाबोंड का मतलब होता है घुमक्कड़, यानी कि पर्सन हु लिव्स ए वॉन्डरिंग लाइफ, जिसका कोई स्थान निवास न हो। अब उसका होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, यानी कि पर्सन हु डज ए जॉब विदाउट बीइंग पेड फॉर इट, यानी कि अपनी इच्छा से कार्य करने वाला जिसके उसके लिए मतलब पेड नहीं किया जाता, उसे कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता, मजदूरी नहीं दी जाती। अब उसके बाद है वेंट्रिलोक्विस्ट, यानी कि समवन हु एंटरटेन्स पीपल बाय स्पीकिंग विदाउट मूविंग देयर लिप्स टू मेक इट एज सीम इफ द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम समवन एल्स, यानी कि इस प्रकार से लोगों को मनोरंजन करने वाला, जैसे कि भाई वो बिना होठों का आवाज़ निकाले और ऐसा लगे कि वह आवाज़ कहीं और से आ रही है। अब उसके बाद है विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी लाइवली एंड हैप्पी, यानी कि स्वस्थ खुश मिजाज इज कॉल्ड विवेशियस। अब उसके बाद है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड डब्ल्यू। सबसे पहला है वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी, यानी कि प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड वार्डरोब। अगला वर्ड है विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कि स्पीक इन ए वेरी लो टोन इज कॉल्ड विस्पर। अगला वर्ड है विडोवर। विडोवर का मतलब होता है विधुर, यानी कि मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई उसे विडोवर कहते हैं। उसके बाद है विडो, यानी कि लेडी हुज हस्बैंड इज, यानी कि एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया उसे तो विडो कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो जिस पुरुष की उसे विडोवर कहते हैं। अब उसके बाद है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है प्रत्याशित लाभ, यानी कि अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक से लाभ हो जाना, कहीं से कोई खुशखबरी प्राप्त हो जाना जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, उसे विंडफॉल कहा जाता है। अब उसके बाद है वेफ। वेफ का मतलब होता है गरीब और बेघर बच्चा, यानी कि थिन एंड होमलेस चाइल्ड इज कॉल्ड वेफ। नेक्स्ट है विट्टी। विट्टी का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि, यानी कि यूजिंग वर्ड्स इन ए क्लेवर एंड फनी वे इज कॉल्ड विट्टी। उसके बाद है रेकेज। रेकेज का मतलब होता है मलबा, यानी कि द ब्रोकन पीसेज ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि कोई भी जैसे जहाज है या और कोई चीज़ है जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी, ख़त्म हो चुकी, उसका जो बाद में बचा हुआ जो हिस्सा रहता है उसे मलबा कहते हैं। द ब्रोकन पीसेज ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। अब उसके बाद है विस्क। विस्क का मतलब होता है फुर्ती से ले जाना, यानी कि टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली इज कॉल्ड विस्क। अगला वर्ड है वे बिल। वे बिल का मतलब होता है यात्री की सूची, यानी कि लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज इज कॉल्ड वे बिल। नेक्स्ट है विटल। विटल का मतलब होता है काटना, छीलना या तराशना, यानी कि रिड्यूस समथिंग इन साइज अमाउंट और एक्सटेंट बाय ए ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड विटल। अब उसके बाद है वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है पैदल रास्ता, यानी कि ए पैसेज रेज्ड अबव ग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक, यानी कि जो सामान्य रास्ता होता है उससे ऊपर उठा कर बनाया गया एक रास्ता जो लोगों के लिए, जैसे कोई सड़क होती है तो उसके बीच में जैसे कोई डिवाइडर होता हो, वहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं, तो कई बार हमने देखा होगा कि यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ से ऊपर की तरफ से एक पुल बना दिया जाता है, जिससे यहाँ से जो लोग हैं वो आसानी से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, तो उसे युवा कवे कहते हैं। या फिर जैसे कोई पुल बना देना किसी नदी के ऊपर या कोई ऐसे पहाड़ों के बीच में चलने के लिए रास्ता
बना देना तो उसे वाक वे कहा जाता है। अब उसके बाद है वैग। वैग का मतलब होता है मस्खरा, यानी कि जोकुलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स इज कॉल्ड वैग, यानी कि जिसके पास छोटी छोटी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। जैसे एक प्रकार से हम कहते चुटकुला, चुटकुला सुनाने वाला वैग, मस्खरा जो हंसी मजाक करता रहता है। अब उसके बाद विलफुल्ली। विलफुल्ली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी कि डन डेलिबरेटली ऑल दो द पर्सन डूइंग इट नो दैट इट इज़ रॉन्ग, यानी कि जानबूझकर किया गया कारण, या जबकि उसको यह पता है कि यह गलत है लेकिन फिर भी उस कार्य को करना। अब उसके बाद रेथ, WREATH, इसका मतलब पुष्पमाला, पुष्पांजलि, यानी कि डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इज कॉल्ड रेथ। और WRATH, ई को अगर हटा दे तो WRATH का मतलब होता है गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर इज कॉल्ड रेथ, WRATH। और WREATH होता है फूलों की माला। अब उसके बाद है विल्ट। विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, यानी कि ये शब्द एक प्लांट या किसी फूल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि टू बेंड एंड स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ हीट और लैक ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी या ज़्यादा गर्मी के कारण पौधों का मुरझाना और जाना विल्ट कहलाता है इंग्लिश में। अब उसके बाद रिगल। रिगल का मतलब होता है छटपटाना, कुलबुलाना या तड़पना, यानी कि टू मूव अबाउट और टू मूव ए पार्ट ऑफ योर बॉडी विद शॉर्ट क्विक मूवमेंट स्पेशली फ्रॉम साइड टू साइड इज कॉल्ड रिगल। अब उसके बाद है विम। विम का मतलब होता है सनक, यानी कि ए सडन आइडिया और डिज़ायर टू डू समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल और नॉट नेसेसरी, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी ना हो लेकिन उसकी धुन बन जाना उसे करने की इज कॉल्ड विम। अब उसके बाद है विनो। विनो का मतलब होता है फटकना, पछोड़ना, यानी कि टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड, यानी कि अनाज है उससे कूड़े को या जो भी अनाज के अंदर गंदगी है उसे बाहर निकालना। अब उसके बाद है विच। विच का मतलब होता है डायन, जादूगरनी। ए वोमेन सपोज टू हैव मैजिक पावर यूजुअली टू डू एविल, यानी कि जो बुरी जादूगरनी होती है जो गलत कामों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं उसे विच कहा जाता है, डायन या जादूगरनी। उसके बाद है वॉक अबाउट। वॉक अबाउट का मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन एन इम्पोर्टेंट पर्सन वॉक्स अमंग ऑर्डिनरी पीपल टू मीट एंड टॉक टू देम, यानी कि एक ऐसा ओकेजन जब कोई महत्वपूर्ण, ये राजा के संबंध में हम कह सकते हैं कि भाई राजा शहर पर निकला अपनी प्रजा से बातें करने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए। अब उसके बाद है वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, यानी कि पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय फॉर द वर्क डन इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब उसके बाद है होलसेलर। होलसेलर का मतलब होता है पर्सन और कंपनी दैट सेल्स गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एट लो प्राइसेस टिपिकली टू रिटेलर्स। नेक्स्ट है विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है रोक कर रखना किसी, टू रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग टू समबडी, किसी को कोई चीज़ देने से इनकार करना, उसे रोक कर रखना। अब उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड एक्स और वाई। सबसे पहला वर्ड है जेंटिया पे, इसका मतलब होता है लड़ाकू स्त्री, यानी कि क्वेलसम वोमेन इज कॉल्ड जेंटिया पे। अगला वर्ड है जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉरनर्स, यानी कि विदेशी लोगों का डर इज कॉल्ड जीनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है जाइलोलॉजी। जाइलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का अध्ययन करना। अब उसके बाद है ईयरनिंग। ईयरनिंग का मतलब होता है लालसा, यानी कि फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत। अब उसके बाद है योक। योक का मतलब होता है लॉन्ग पीस ऑफ वुड फिक्स्ड अक्रॉस द नेक्स ऑफ टू एनिमल्स सो दैट दे कैन पुल हैवी लोड्स टुगेदर, यानी कि एक प्रकार से हम हल कह सकते हैं। जैसे जैसे पहले खेतों में वो खेतों को जोता जाता था हल से और उसे कृषि योग्य बनाया जाता था, तो उसमें दो बैलों के ऊपर रख दिया जाता था ऐसे, यानी कि पीस ऑफ वुड फिक्स टू अक्रॉस द नेक ऑफ टू एनिमल्स सो दैट दे कैन पुल द हैवी लोड्स टुगेदर, यानी कि जिससे वो एक ही समय पर एक हल को खींच लेते थे, हैवी लोड को। अब उसके बाद है योक। योक का मतलब होता है अंडे की जर्दी। योल्क द येलो पार्ट इन द मिडल ऑफ एन एग इज कॉल्ड योल्क, अंडे की जर्दी। अब उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड जेड। इनमें सबसे पहला वर्ड है जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, यानी कि द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अगला वर्ड है जियोलॉट। जियोलॉट का मतलब होता है कट्टर,
यानी कि ए पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंथ्यूजम फॉर ए रिलीजन पार्टी एक्सेट्रा इज कॉल्ड जियोलॉट। नेक्स्ट वर्ड है जूफिलिस्ट। जूफिलिस्ट का मतलब होता है पशु प्रेमी, यानी कि लवर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूफिलिस्ट। अगला वर्ड है जैनी। जैनी का मतलब होता है सनकी, हास्यास्पद, यानी कि स्ट्रेंज और अनयूजुअली इन एन अम्यूजिंग वे इज कॉल्ड जैनी। अगला वर्ड है जैनिथ। जैनिथ का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, यानी कि द हाइएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा बिंदु। अगला वर्ड है जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी का मतलब होता है जाइमोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस दैट स्टडीज द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल यूजेज इज कॉल्ड जाइमोलॉजी। और इसी के साथ A to Z जो वन वर्ड की सीरीज़ है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।